और चलिए अब बात करेंगे राजधानी भोपाल की, जहां 10 घंटे तक कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस चली बिना ब्रेक के। 10 घंटे तक सीएम ने ये बैठक ली। सीएम ने 5 जिलों का प्रेजेंटेशन देखा, 5 साल की योजनाओं पर चर्चा की, अच्छे कामों की सीएम ने समीक्षा की, जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए कहा, नए मेडिकल कॉलेज खोलने पर बातचीत हुई। तो वहीं महिला बाल विकास को लेकर भी मुख्यमंत्री ने चर्चा की है। तो 10 घंटे तक चली इस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। उद्योग रोजगार, ये तो हमने उद्योग रोजगार वर्ष घोषित किया था, इसलिए इसमें सभी प्रकार के हेवी इंडस्ट्री, एमएसएमई इंडस्ट्री और लघु कुटीर उद्योगों को पर्याप्त बढ़ावा दे करके इसमें जो हमारी परंपरागत रूप से जो आबादी काम कर रही है उसको तो बढ़ावा देना ही है, लेकिन नए नए प्रकार से भी जोड़ करके इनके क्लस्टर बना करके उसको हर एक व्यक्ति को इससे जुड़ करके लाभ दिलाएं। करते खेती भी बढ़ना चाहिए और इनके पंजीयन करके, क्योंकि इसमें दोहरा लाभ रहता है। हमारे पशुपालन के आधार पर जैविक खाद भी अपने पास उपलब्ध रहता है और उसी के आधार पर एग्रीकल्चर में जब प्राकृतिक खेती करते हैं तो उसके पंजीयन करा लेते हैं। तो पंजीयन के आधार पर किसानों को भारत सरकार के माध्यम से भी और राज्य सरकार के माध्यम से अलग से लाभ भी मिलता है। उद्यानिक फसलों के बारे में भी अच्छी बात हुई है। इसमें उद्यानिक फसलों से किसानों की कम भूमि में भी अच्छी लाभ मिलता है। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज जी, 10 घंटे तक नॉनस्टॉप बैठक लेना, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी देना, कुल मिलाकर ये कहा जाए कि एक संदेश है मुख्यमंत्री का कि गुड गवर्नेंस पर भी उनकी निगाहें हैं, साथ ही साथ प्रदेश का संपूर्ण विकास भी होना चाहिए। देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को जिम्मा संभाले करीब 2 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और 2 वर्षों में उन्होंने भी समझ लिया है कि प्रशासनिक कहाँ कसावट की जरूरत है, कहाँ विश्वास की जरूरत है, और जब एक दूसरे पर विश्वास बढ़ता है तभी काम होते हैं। चीजें बहुत तेजी से बदली है, जनता बहुत विश्वास के साथ सरकार को भी देखना चाहती है और जो अफसर है उनको भी। जैसा उन्होंने कहा कि जो भी अधिकारी होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी, वो हमारी बोर्न होते हैं, यानी रीढ़ की हड्डी होते हैं, और वो होते हैं जो पीछे काम करते हैं, लेकिन असली चेहरा हम लोग का दिखाई देता है। चेहरा जब सुंदर बनेगा तब अधिकारी ठीक काम करेंगे। तो इसलिए सम्माननीय तरीके से ये बात की गई। ये कोई यहाँ डांट फटकार वाला मुद्दा नहीं था, यहाँ कोई ये नहीं था कि किसी को समझाई देना तो किसी को वो। हाँ, ये जरूर है कि जैसे 5 जिलों के कलेक्टरों ने अपना परफॉर्मेंस प्रस्तुत किया, वो उदाहरण बने, चाहे वो देवास के कलेक्टर हो या फिर खंडवा के कलेक्टर जिन्होंने पानी में बहुत बेहतर काम किया है, या फिर हेल्थ की दृष्टि से हम देखें तो सिवनी में बहुत अच्छा स्कूल शिक्षा को लेकर बहुत अच्छा काम हुआ है। तो ऐसे 5 जिले थे। इंदौर में बहुत बेहतर काम हुआ पानी और बाकी रख रखाव को लेकर, खासकर जो एक तरह से कहा जाए प्रदूषण से मुक्ति पाने के लिए जो काम किया गया उस पर बहुत बेहतर काम हुआ। तो ऐसे 5 जिले हैं जिनका परफॉर्मेंस बेहतर रहा है, लेकिन समझाइश भी थी और जो कलेक्टर अच्छा काम किए हैं उसको बताया भी गया है कि आप इस तरह आप लोग भी काम कर सकते हैं। तो मूल रूप से जो उनका मुद्दा रहा है गुड गवर्नेंस पर रहा। 6 महीने बाद फिर से इस पर रिव्यू होगा, जो काम आज बताए जाएंगे उस पर आगे कैसे काम करेंगे अधिकारी, और उसके बाद 6 महीने बाद फिर एक बार वो मीटिंग लेकर देखेंगे कि जो कहा गया था जमीनी हकीकत वैसी है या नहीं। कल जो बैठक होने वाली 8 तारीख को, उसमें प्रशासन और पुलिस दोनों होंगे, यानी दोनों से चर्चा करने वाले मुख्यमंत्री। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री लगातार सुबह 1 घंटे का उनका प्रोग्राम था, पर उसको आगे बढ़ाते हुए वो खुद 10 घंटे कलेक्टर कमिश्नर के बीच कॉन्फ्रेंस में बने रहे। इसका मतलब यह है कि वो चाहते प्रदेश का विकास। बिल्कुल सही कहा मनोज जी आपने, और जिस तरह से उन्होंने ये पूरी बैठक ली है, एक तरह से कहा जाए एक हेल्दी इंटरैक्टिव सेशन हुआ सभी कलेक्टर्स के साथ। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए।